अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात वाक़ात पर मबनी जी के वेब टीवी का ये ख़ुसूसी ख़बरनामा अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी के साथ। नाज़रीन, सदर हिंद राम नाथ कोविंद ने आज अपने 4 रोज़ा दौरे के दौरान SKICC श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी की 19वीं सालाना जलसा इस तक़सीम इस्नाद में शिरकत की। सदर हिंद ने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। उन्होंने नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा कि कश्मीर हमेशा बाकी रियासतों के लिए उम्मीद की एक किरण रहा है और कश्मीर के सकाफती व रूहानी असरात उन पर मुर्तसिम हुए हैं। उनका कहना था कि कश्मीर में हमेशा से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस गैर मामूली मजहबी रवादारी को ख़त्म करने की कोशिश की गई और तशद्दुद कभी भी कश्मीरियत का हिस्सा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब नई शुरुआत हुई है ताकि इसकी शान रफ्ता को बहाल किया जा सके। Ladies and gentlemen, I take this opportunity to urge upon the younger generation of Kashmir to learn from their rich legacy. They have every reason to know that Kashmir has always been a beacon of hope for the rest of India. Its spiritual and cultural influence has its imprint all across India. It was most unfortunate that this outstanding tradition of peaceful coexistence was broken. Violence, which was never part of Kashmiriyat, became the daily reality. It is alien to Kashmiri culture and it can only be termed as an aberration, a temporary one, much like a virus that attacks the body and needs to be purged. Now there is a new beginning and determined efforts to regain this land's lost glory. इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले तलबा व तालिबात को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये नौजवान अब नेशन बिल्डिंग में हमारी मदद करेंगे। कन्वोकेशन का मतलब विद्यार्थी मित्रों, आपको सिर्फ विभिन्न विषयों की डिग्री या मेडल्स नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि इस अवसर पर आपसे मैं आग्रह करूंगा, अपेक्षा रखूंगा कि अब समाज तथा राष्ट्र के निर्माण के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं और अपनी पूरी क्षमता से कला, विज्ञान, संस्कृति, इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद पोस्ट कोरोना वर्ल्ड की नई जरूरतों के मुताबिक देश के तथा जम्मू कश्मीर के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में आप अपना अमूल्य योगदान दें, ये हम सबकी अपेक्षा है। इधर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने सदर हिंद के दौरे पर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए इसे खुशाइंद बात करार दिया। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि सदर हिंद जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, इससे उन्हें जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए और इसके फ़ौरन बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात मुनक्किद कराने जाने चाहिए। बात है, खुश आइन बात है। हमारे सदर आए हैं यहाँ और मुझे लगता है उनके आने से उन्हें यहाँ के मामलात का एक गहराई से मौका लगा होगा तज्जिया करने का और मुझे उम्मीद है कि उनके मुबारक कदम जो यहाँ पड़े उससे हमारे लिए कुछ खुशहाली इस रियासत के लिए होगी। जम्मू कश्मीर, हाँ, हमारी तो मांग है कि जल्द से जल्द स्टेट हुड रिस्टोर की जाए और इलेक्शन किए जाए ताकि ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी बहाल हो। वादी कश्मीर में झुलसा देने वाली गर्मी ने लोगों को निढाल कर रखा है। आग उगलते सूरज ने मुकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को भी मुतासर किया है। श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शदीद गर्मी की वजह से ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा जो लोग घरों से निकलते हैं वो गर्मी की शिद्दत और इसके मुज़र असरात को कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपना रहे हैं। बाज़ारों में आइसक्रीम और दीगर ठंडी मशरूबात की दुकानों पर लोगों का जामे गफ़ीर देखने को मिल रहा है। इसी बीच महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बारिशों की पेशगोई की है। महकमा के मुताबिक 28 से 30 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिशें मुतवक्का हैं, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि लोगों को गर्मी की शिद्दत से कदरे राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जुलाई के मौसम में यहाँ पे इतना गर्मी होगा। मतलब वी हैव बीन हेयर इन जुलाई पहले भी, लेकिन बहुत प्लेजेंट होता है, लेकिन इस बार इतनी गर्मी थी। इवन गुलमर्ग और सोनमर्ग हम होकर आए हैं, बहुत मुश्किल से गए पहले तो, क्योंकि रास्ते बंद हैं, नहीं आने जाने दिया जा रहा टूरिस्ट को, और सारे रास्ते बंद किए गए हैं। इवन टूरिस्ट के लिए रास्ते बंद हैं, टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ा जा रहा, लेकिन वहाँ पर भी ऊपर बहुत गर्मी थी। तो यहाँ पे हम एंजॉय करने आए थे। हाँ, गर्मी है, पर धूप वगैरह काफ़ी है। परेशानी
थोड़ी बहुत हुई ऑफ कोर्स, गर्मी की वजह से आपको भी इतना पसीना आ रहा है, देख ही रहे हैं आप, पर ठीक है, एटलीस्ट डल लेक के पास है तो थोड़ा रिलीफ है। श्रीनगर के नवाकदल इलाके बुलबुल लंकर में आज एक 25 साला नौजवान को नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोलियां मारकर जाँ बहक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मीरान अली पठान नामी इस नौजवान पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोलियां चलाईं, जिसके बाद वो ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी को सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। जाँ बहक नौजवान के बारे में मालूम हुआ है कि वो एक बॉडी बिल्डर था। मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज ने जम्मू कश्मीर पुलिस का हवाला देते हुए इसे 2 ग्रोहों के दरमियान की लड़ाई बताया है। और अब आखिर में ये खबर के झुलसा देने वाली गर्मी के बीच जनूबी ज़िला पुलवामा के गबरपुरा गांव में सेब के मालकान बागात आबपाशी के लिए पानी मैसर न होने की वजह से परेशान हैं। तफसीलात के मुताबिक उनके बागों की सिंचाई के लिए सड़क के किनारे पर एक आबपाशी नहर तो है, लेकिन नहर में रुकावट की वजह से पानी बागों तक नहीं पहुँच पा रहा। नतीजे के तौर पर बागों की सिंचाई से वो लोग कासर हैं। गबरपुरा पुलवामा के किसानों ने मुतल्लिका महकमा से दादरसी की अपील की है। यस यपर ड्रेन पकान अत बुथ तकरीबन 7 कनाल 100 कनाल जमीन अत पे मुनसर ये कि जन अस गई 5-6 वरी ये ब्लाक गमतिस नाड़न अस करो वारिया अप्रोच DC साहबस बाकी हुकामस कि अस गस ये वत यस यपर ड्रेन पकान अस हसा गस अत नड़ या कलवट बनाव वारिया लटि आव अस वाद तक अस बनाओ गड़ा दोबुक कलवट बनाओ गड़ा दोबुक नड़ हज मगर ये कि जन वारिया 6 वरियन पे पत रूद मगर वन तक गसन यह मसल सोन हल कहीं वन सान गुजारिश ये तुझ ये कूचा गंदगी आब रुस्त आब वर पकन मूजूब ये कूचा गंदगी यपर सोन जमीन बागात जमीन यह कूता मुतासर सपूत अम सत पेवान बेलर 5-5 10 थवन बागन मज पत रुद आब तथ जमा कर या मोटर सो कुन नाल मज अन बे कुन यन मज अन तथ मज कर जमा अत दवा हेकन कर कुन सात गसान ये कि हेकान सो मतलब दवा वक्तस पे कर कि आब फैसिलिटी कहीं अगर यह पन यह ड्रेन यपर अत आब पकान तो असा गसान यह प्रॉब्लम कहीं। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चले कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके खुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।